बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक भाई का सवाल ये आया है कि नमाज में वो काम कि जो अगर हम कर लें तो क्या उससे नमाज टूट जाती है या नहीं, यानी ऐसे कौन कौन से काम हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जिनके करने से जो नमाज के अंदर पाई जाएं तो हमारी नमाज ख़त्म हो जाती है, नमाज टूट जाती है। आसान लफ्ज़ों में ये कह लिया जाए, उनका सवाल ये है कि मुफ़सिदात नमाज कौन कौन से हैं, यानी नमाज को तोड़ने वाली चीज़ें कितनी हैं और कितनी चीज़ों का ख्याल रख करके हमें नमाज अदा करना ज़रूरी है, तब जा कर के हमारी नमाज दुरुस्त होती है। देखिए भाई, नमाज को तोड़ने वाली चीज़ें यानी मुफ़सिदात नमाज वो 40 हैं। 40 चीज़ों से नमाज टूट जाती है। आइए मैं उनकी वजाहत करता हूँ और उनको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले है बात करना, अगरचे वो भूल करके हो या गलती से हो। हमने बात कर ली नमाज में तो हमारी नमाज टूट जाती है, गलती से हो या जानबूझ करके हो। नंबर 2, ऐसी दुआ मांगना जो लोगों की बातचीत के मुशाबे हो। नमाज में दुआ मांग रहे हैं, उर्दू में दुआ मांग रहे हैं या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो ऐसा लग रहा है कि कोई आदमी किसी से मांग रहा हो, खुदा से मांग रहा है नमाज के बाहर। यानी नमाज की हालत में ऐसी दुआ मांगना कि जो लोगों की दुआ के मुशाबे हो, यानी ऐसी दुआ मांगना जो लोगों की बातचीत के मुशाबे हो। नंबर 3, किसी को सलाम करना। नमाज की हालत में सलाम कर दिया तो नमाज टूट जाती है। इसी तरीके से नंबर 4, सलाम का जवाब हमने जबान से दे दिया तब भी हमारी नमाज टूट जाती है। ऐसे ही नंबर 5, अमल कसीर, यानी कोई भी ऐसा काम करना कि जिसको देखने वाला ये समझे कि ये नमाज नहीं पढ़ रहा है। इस नमाज पढ़ने वाले को देखने वाला ये समझे कि नमाज नहीं पढ़ रहा है तो ऐसे ही खड़ा है, जो नॉर्मली काम करते हैं नमाज से बाहर वो कर रहा है, इसको बोलते हैं अमल कसीर। नंबर 6, सीना हमारा क़िबले की तरफ से फिर जाए। नंबर 7, किसी चीज का जो नमाज के ये जो मुंह के बाहर है वो चीज और उसको खा लेना, उससे नमाज टूट जाती है। नंबर 8, जो चीज दांतों के दरमियान फंस जाए और वो चने के बराबर हो उसको निगल लेना, उसको खा लेना, उससे भी नमाज टूट जाती है। नंबर 9, पानी वगैरह पी लेना नमाज की हालत में। नंबर 10, बिला जरूरत खंकारना के जिससे हर्फ पैदा हो जाए। नंबर 11, उफ तुफ करना। नंबर 12, आह उह वगैरह करना। नंबर 13, तकलीफ और दर्द की वजह से रोना के जिससे हर्फ पैदा हो जाए। नंबर 14, छींकने वाले के जवाब में यरहमुकल्लाह कह देना। नंबर 15, खुदा के अलावा से मांगने और दुआ करने वाले के जवाब में ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, या रंज की बात सुनकर, गम की बात सुनकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना और अच्छी खबर सुनकर अल्हम्दुलिल्लाह कह देना। नंबर 16, ताज्जुब की बात पर ला इलाहा इल्लल्लाह या सुभान अल्लाह पढ़ना। नंबर 17, कुरान की किसी आयत को खिताब और जवाब की नीयत से पढ़ना। नंबर 18, तयम्मुम करने वाले का पानी पर कादिर हो जाना। तयम्मुम कर रखा था एक शख्स ने, पानी मिल गया तो उसकी नमाज टूट जाती है। नंबर 19, खुफैन पर मसाह करने वाले की मुतअय्यन मुद्दत जो थी वो ख़त्म हो जाए तो उससे भी नमाज टूट जाती है। यानी खुफैन जो आमतौर से सर्दियों में और जो चमड़े की पहनी जाती है उस पर जो मुसाफिर होता है उसके लिए 3 दिन की मुतअय्यन मुद्दत होती है कि 3 दिन तक के वो एक मर्तबा पैर धो करके उसको पहन ले और 3 दिन लगातार, यानी रात को भी और दिन को भी वो मसाह कर सकता है उसके ऊपर ही, मोज़ों के ऊपर, यानी खुफैन जो चमड़े के मोज़े होते हैं उनके ऊपर मसाह कर सकता है। और जो मुकीम है, सफ़र में नहीं है, उसके लिए 1 दिन की लिमिट है, यानी 24 घंटे रात में और दिन में, यानी 1 दिन की उसकी लिमिट है। 1 दिन से अगर जैसे वो क्रॉस कर जाता है या मुसाफिर 3 दिन से क्रॉस कर जाता है तो उसकी नमाज ख़त्म हो जाती है। अगर नमाज पढ़ता है, नमाज की हालत में वो लिमिट पूरी हो गई तो नमाज खत्म हो जाती है। नंबर 20, खुफैन को निकाल देना अगरचे वो गैर महसूस तरीके से हो, यानी खुफैन पहन रखी थी हमने और उस पर मसा का रखा था, अगर हमने वो निकाल दी तो हमारा मसा टूट जाता है और फिर मसा के साथ साथ में नमाज भी टूट जाती है। नंबर 21, अनपढ़ आदमी का एक आयत कुरान पाक की सीख लेना, यानी एक आदमी ने कुरान पाक नहीं सीखा था लेकिन जैसे ही नमाज में वो कुरान पाक की एक आयत सीख ली तो अब उसको सीखने के बाद में उसको दोबारा नमाज पढ़नी पड़ेगी, इसलिए कि वो आयत सीख चुका है, उसको याद कर पढ़ना जरूरी होगा। नंबर 22, नंगे आदमी को कपड़े मिल जाना, यानी एक शख्स बरहना है, नमाज पढ़ रहा है, किसी जंगल में कपड़ा नहीं था लेकिन जैसे ही वो नमाज में है उसको कपड़ा नजर आ जाए तो उसके लिए अब जरूरी होगा कि वो नमाज को तोड़ करके नमाज टूट जाती है उसकी ऑटोमेटिक और फिर वो कपड़े पहन करके नमाज अदा करे।
नंबर 23, इशारे से नमाज पढ़ने वाले का रुकू और सजदे पर कादिर हो जाना। यानी कोई शख्स माजूर था, बीमार था कि वो इशारे से नमाज पढ़ रहा था लेकिन अचानक ठीक हो गया नमाज की हालत में ही, तो अब उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो रुकू भी करे और सजदा भी करे। नंबर 24, साहिब तरतीब का क़ज़ा नमाज याद आ जाना। यानी साहिब तरतीब उसको कहते हैं कि जिसकी ज़िंदगी के अंदर कोई भी नमाज न छूटी हो, मुस्तकिल नमाज पढ़ता हो, बराबर नमाज पढ़ता हो रेगुलर, लेकिन बाज़ मरतबा उसकी कोई एक नमाज छूट गई हो और उसके ध्यान न रही हो, उसने अगली नमाज पढ़ ली हो। अगर भूले से इस तरह का अमल है लेकिन नमाज की हालत में वो छूटी हुई नमाज याद आ जाए तो फौरन उसकी नमाज छूट जाएगी। पहले वो नमाज अदा करे, बाद में ये वाली नमाज अदा करेगा। नंबर 25, जो इमाम बनने के काबिल न हो, इमामत के काबिल न हो, उसको खलीफा यानी इमाम बनाना। यानी एक शख्स नमाज में है, इमाम साहब, कोई हाजत पेश आई और पीछे से किसी आदमी को आगे कर देना, उसको खलीफा बोलते हैं कि खलीफा बना दिया ना और इमाम साहब वुज़ू के लिए चले जाएं। तो ऐसी सूरत में उस शख्स को बनाए कि जो वाकई इमामत के काबिल हो, जो नमाज के मसाइल से या मोटी मोटी चीज़ों को जान सकता हो, उसको बनाए और किसी भी ऐसे आदमी को खलीफा ना बनाए कि जिसको नमाज ना आती हो। अगर कोई ऐसे आदमी को खलीफा बनाते हो तो नमाज टूट जाती है। नंबर 26, नमाज फजर में सूरज का निकल जाना। फजर की नमाज पढ़ रहे हैं हम और इतनी लंबी हो गई कि सूरज नजर आ जाए तो नमाज खत्म हो जाती है, इसलिए कि वक्त खत्म हो गया तो नमाज भी खत्म हो जाती है। नंबर 27, ईदैन में जवाल का वक्त हो जाना। ईद की नमाज हम पढ़ रहे हैं, बकरा ईद हो या ईद उल फितर हो, और इतना लंबा टाइम या इतनी लेट शुरू की हमने कि जवाल का वक्त आ गया, तो अब ये ईद की नमाज खत्म हो जाती है, टूट जाती है हमारी। नंबर 28, नमाज जुमा में असर का वक्त हो जाना। यानी इतनी ताखिर से जुमे की नमाज अदा कर रहे हैं, बाज़ जगह कहीं 3 बजे होती है, कहीं 3:30 बजे होती है, तो सर्दियों में तो 3:45 बजे अजान भी हो जाती है, कहीं कहीं ये 4 बजे अजान तो होती है आमतौर से नॉर्मली। तो इतना लंबा टाइम ले लिया जुमे की नमाज में कि असर का वक्त दाखिल हो जाए तो नमाज टूट जाती है। नंबर 29, पट्टी का जख्म से अच्छा होकर के गिर जाना। यानी पट्टी बांध रखी थी तो उसके ऊपर मसाह करना भी जायज़ था, अच्छा था, लेकिन जैसे ही वो माजूर का उज़्र ख़त्म हुआ, वो पट्टी और उसका जो जख्म था वो दुरुस्त हुआ, पट्टी गिर गई, तो अब उसकी नमाज भी टूट जाती है, उसको दोबारा से वज़ू करके नमाज पढ़ना पड़ेगा। नंबर 30, माजूर के उज़्र का जाते रहना। किसी को भी कोई भी उज़्र है, वो उज़्र ख़त्म हो जाए नमाज की हालत में तो फ़ौरन वो नमाज टूट जाती है, दोबारा उसको बिला उज़्र के नमाज अदा करना ज़रूरी होगा। नंबर 31, कसदन वज़ू तोड़ देना या किसी दूसरे के फ़िल से टूट जाए। मिसाल के तौर पर किसी ने कोई चीज़ फेंक कर मारी और वो उसके लग जाए और लगने के बाद में खून निकल करके बह जाए, तो उससे क्या होता है, नमाज टूट जाती है। पहले वज़ू टूटता है, फिर नमाज टूट जाती है। नंबर 32, नमाज की हालत में बेहोश हो जाना, तो उससे भी नमाज टूट जाती है। नंबर 33, नमाज की हालत में पागल हो जाना, उससे भी नमाज टूट जाती है। नंबर 34, नमाज की हालत में नहाने की हाजत पेश आ जाए, उससे भी नमाज टूट जाती है। नंबर 35, रुकू और सजदे वाली नमाज में किसी औरत का बिला हाइल मर्द के बराबर खड़े होना, बशर्ते के इमाम ने औरत की इमामत की नियत भी की हो और तहरीमा में दोनों एक साथ शरीक हो। नंबर 36, अपने इमाम के अलावा किसी दूसरे शख्स को नमाज में गलती बता देना। नंबर 37, अल्लाहु अकबर के हमजे में मद कर देना, यानी अल्लाह कह देना, तो उससे नमाज भी टूट जाती है। नंबर 38, नमाज पढ़ते हुए कुरान पाक को देख कर पढ़ना, इससे भी नमाज टूट जाती है। नंबर 39, मुक्तदी का एक रुकन की मिकदार सतर का खुल जाना। यानी एक रुकन जितनी देर में 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहा जा सकता है, उतनी देर में कोई सतर खुल जाए तो नमाज टूट जाती है उसकी, चाहे वो नमाज पढ़ रहा हो इमाम के पीछे, तो मुक्तदी उसको बोलते हैं, तो मुक्तदी की भी नमाज खत्म हो जाती है। नंबर 40, मुक्तदी का अपने इमाम से पहले कोई भी रुकन पूरा कर लेना और इमाम के साथ में बिल्कुल भी शरीक न होना। यानी अगर इमाम के साथ साथ में नमाज पढ़ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बाज़ मरतबा इमाम से पहले कोई रुकन पूरा कर लिया और इतनी देर तक वो इमाम से दूर रहा कि जितनी देर में 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहा जा सकता है, तो उससे भी नमाज फासिद हो जाती है। तो ये थी मुफ्सदात नमाज जो 40 मैंने आप लोगों के सामने बयान की हैं। उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। अगर आपकी बात समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए, आप उसमें लिखें, इंशाल्लाह ज़रूर उसका जवाब दिया जाएगा। आप लोग इस वीडियो को दूसरे लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ और तब तक के लिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।